डर लगता है। लगवा लेना तू भी। नहीं मेरा बहुत ठीक है, यहाँ मालिश वाली लड़कियाँ बोलती है बहुत ठीक है आपका, बहुत कम है। तो चल। आपने जो भी घर में प्रसाद दिया, जो आपने बताया टीवी पे, वो सब कर दिया। वो जो भी चल। परहेज वगैरह जितना आपने बताया किया। चल, आशीर्वाद। खुश तो रहो। मुझे पता नहीं कैसे सब गायब हुए। बस योग से गायब हुआ और क्या, कैसे क्या काम हुआ? बस प्रसाद है। आशीर्वाद। बहुत ये बहुत प्रणाम। प्रमीला देखो, ये सबको 2-3 बातें बता देता हूं। जो बताते हैं उसको पूरा कर लो। कर लो अभी थोड़ी देर भस्त्रिका का कर लिया था, कपाल भाती कर लिया, बाह्य प्राणायाम उज्जाई भी कर लो, थोड़ा अनुलोम विलोम और ज्यादा कर लो। बैठो बैठो। आशीर्वाद देखो, सुबह 4 बजे से जल नीति, सूत्र नीति, बस्ती, एनिमा ये शुरू हो जाता है और शाम को 7 बजे तक इस प्रकार की दिनचर्या दुनिया के किसी डिटॉक्स सेंटर में, किसी नेचुरोपैथी के सेंटर में, किसी आयुर्वेद के सेंटर में नहीं होती। एक बहुत ही व्यवस्थित तौर तरीके से आपको लेके चलते रहते हैं। पूछेंगे बाबा बैठो 2 मिनट, आपसे भी पूछेंगे, कुछ कहना चाह रहे बाद में पूछेंगे। मैं क्योंकि आपको 2 बातें बता रहा हूं खाली, सुबह योग करने से लेकर के पंचकर्मा षटकर्मा का उपचार, आहार, व्यवहार और दिन भर जो आपकी दिनचर्या यहां पर तय की गई है उसको पूरी श्रद्धा से फॉलो करो। और इस कार्य के लिए हमारे पूज्य सन्यासियों से लेकर के जो निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, पूरी दिव्यता के साथ, पूरी भक्ति विश्वास के साथ आपको योग कराने से लेकर के डॉक्टर माहेश्वरी जी, डॉक्टर हेमलता जी, आदरणीय डॉक्टर नागेंद्र नीरज जी, एक एक व्यक्तित्व, ये डॉक्टर माहेश्वरी और डॉक्टर हेमलता जी दोनों पति पत्नी, ये MBBS, MS, MD जो भी बड़े बड़े जो मेडिकल की सबसे बड़ी डिग्रियां हैं वो इन्होंने ली मॉडर्न मेडिकल की, लेकिन वो योग की तरफ इसलिए मुड़ गए, आयुर्वेद की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ, रास्ता जो हमारे महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी, पाणिनि, पतंजलि ने बताया वो रास्ता सही। एक बार जोरदार अभिनंदन है डॉक्टर हरदीप कौर, डॉक्टर कनक जी, डॉक्टर आकाश जी, ये हमारे सब एक एक सीनियर डॉक्टर से लेकर के और एक पूरा का पूरा डॉक्टरों की पूरी हमने श्रृंखला आप लोगों की सेवा में लगा दी। इतने डॉक्टर, नहीं तो नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में एक डॉक्टर, एक दो, बाकी लोगों को बता देते भाई ठीक है ये नहीं कर लो, ये वाटर थेरेपी, मड थेरेपी, बस ऐसे अब उपवास करो और अपना जब मर्जी आए थोड़ा बहुत अपना योग कर लेना बस। यहाँ सुबह से शाम तक आपके लिए एक एक प्रोसीजर को बहुत गंभीरता के साथ कराते हैं। डॉक्टर अनुराग जी, कहाँ है हमारा बालक? आ गया, पहुंच गया। एक बार इसका जोरदार अभिनंदन करो डॉक्टर अनुराग। इधर आओ बच्चे। ये बालक अब कितने साल हो गए बेटा? 10 साल हो गए कि 12 साल? ये 12 साल हो गए। जब से योग ग्राम बनाया तब से इसकी प्राण प्रतिष्ठा यही कर रखी है, तो इसका जोरदार अभिनंदन है। ये यहाँ का सबसे सीनियर डॉक्टर है और इसके बाद तो फिर हमारे डॉक्टरों की एक बहुत अच्छी श्रृंखला यहाँ पर तैयार हो गई है। जो भी एक एक प्रोसीजर, एक एक मेडिसिन, एक एक ट्रीटमेंट ऐसे बहुत गंभीरता से आपको देते हैं। डॉक्टर कुमुद और डॉक्टर पूर्वा, अब इसमें से डॉक्टर पूर्वा को पतंजलि वेलनेस हरिद्वार के दायित्व में लगा रहे हैं और डॉक्टर कुमुद को यहाँ योगाग्राम के दायित्व में। एक बार जोरदार अभिनंदन है। डॉक्टर कुमुद आ जाएंगी।
ये पंचकर्मा डिपार्टमेंट के इनको हेड बना रखा अभी इनको। एक बार जोरदार अभिनंदन इस गुड़िया का, बहुत बहुत आशीर्वाद। ये बच्चे, तेरे को कितने साल हो गए बेटा? 6 साल हो गए इसको। ये डॉक्टर पूर्वा है। इस बेटी ने जो भी 2 साल, इसको 3रा साल है अभी, लेकिन जो बताया इन बच्चों को, एक माने मैं देखता हूं 0.1% कहीं कोई थोड़ी बहुत भूल हो सकती है, नहीं तो 99.99% एक्यूरेसी के साथ आपको ट्रीटमेंट देते। बैठो बेटा। तो डॉक्टर कुमुद, डॉक्टर पूर्वा, डॉक्टर मोनिका और कंचन, एक तो ऐसे आपको छोटी सी डॉक्टर लगेगी। कंचन इधर आ, छोटी सी है। अभी वो कब वो छोटी वाली को, अरे कुछ दिन के लिए कोई। मोनिका, अंजुल, डॉक्टर आदित्य, डॉक्टर आंचल, डॉक्टर आशीष, 2 डॉक्टर हैं, आशीष और डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर हेमलता, डॉक्टर मनीषा, डॉक्टर पवनेश, प्रीति जी, राजेश जी, 2 राजेश हैं हमारे, संदीप जी, संगीता जी, पुनीत जी, उषा जी, विवेक जी, रवि कुमार जी। एक बार इन सब के लिए अभिनंदन है। ये आपको देखने में कुछ ठीक है, वयोवृद्ध दिखते हैं, अनुभव वृद्ध भी है। सबसे बुजुर्ग हमारे डॉक्टर नीरज जी हैं, जो अभी 25 साल के जवान हैं। बाकी सब इनसे सीनियर है। तो जो है सबको ट्रेनिंग दे करके ऐसा बना दिया है इनको। कोई भी बालक हमारे इस प्रकार से, और इन बच्चों में से फिर यहाँ ट्रेनिंग दे करके इनको पूरा एक सिस्टम, प्रोसीजर, एक थेरापी, फिर आहार विहार, पूरा खान पान, उपवास, बहुत जबरदस्त तरीके से ये कार्यक्रम चल रहा है। एक बार योगग्राम के सारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर इधर आ जाएंगे आशीर्वाद के लिए, निरामयम वाले, फिर मैं योगग्राम वालों को आमंत्रित कर रहा हूँ। इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार, डॉक्टर हरप्रीत जी से लेकर के सारे बच्चे, ये निरामयम के हमारे डॉक्टर्स हैं और इतने श्रद्धा भक्ति से इस सेवा को करते हैं। और है निरामयम वाले, हाँ कोई बात नहीं। और डॉक्टर नीरज जी के मार्गदर्शन में बच्चों ने पूरा, जैसा इन्होंने 40 साल में किया कराया, 40-45 कितने साल हो गए डॉक्टर साहब? 48। अब हमको तो पता ही नहीं, जब से देखे हमको ऐसे मेले में खो गए थे, फिर हमको मिल गए ये वहां राजस्थान में, फिर हम इनको पकड़ लाए। 30 साल पुराना संबंध हो गया हमारा इनका। जोरदार अभिनंदन है। फिर तब से लेकर के श्री महावीर जी में सेवा दे रहे थे। उस समय वहां एक नेचुरोपैथी का सेंटर था, फिर अब बाद में तो शायद पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो भी है। आए थे वहां के सब व्यक्तियां, डॉक्टर विनीत, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर अभिषेक, गरिमा जी, कृष्णा जी, आंचल जी, स्वीटी जी, अंजलि जी, दीक्षा जी, सुशांत, प्रियंका, पूजा, गीता और सुस्मिता और डॉक्टर अनिर्बन, अर्पणा, प्रकाश, विनीता, विकास, अभिनव, प्राची, विशाल, पीयूष, संजय, दीप, शिखा, एक बार निधि, सबके लिए जोरदार अभिनंदन। ये 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल, और जो नए भी बच्चे हैं ना हमारे, आपको देखने में ऐसे छोटे लगते हैं। कितने साल हो गए बेटे? 6 साल हो गए। अब ये बालक हमारे पूरी निष्ठा से इस काम में लगे रहते हैं और अपने काम को, मैं कहता हूँ देखो बेटा, 99% भी नहीं चाहिए, 100% एक्यूरेसी के साथ उपचार करें। एक बार सब बच्चों का जोरदार अभिनंदन। ये बच्चे, इसको अब इनमें से कुछ बच्चों को पतंजलि वेलनेस लेके जा रहा हूँ, आधे बच्चे यहाँ छोड़ दे रहे हैं, आधे वहां जा रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन। अब कल से इनकी ड्यूटी आवर्स चेंज हो जाएंगे, मतलब ड्यूटी के जगह चेंज हो जाएगी, कुछ यहाँ वहाँ ड्यूटी आवर्स तो वही है। तो ये
बालक और बालिकाएं हमारे बेटे और बेटियां दोनों ही बहुत अच्छे से सेवा देते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए हमारे सारे डॉक्टर्स का। और खुद भी इसमें पूरी निष्ठा रखते, खुद योग करते और इस पूरी प्रक्रिया में सबकी एक बड़ी भूमिका है। आ जाओ सारे डॉक्टर मेहमानों। और अब पतंजलि वेलनेस के लिए एक बहुत बड़ी ये प्रक्रिया है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये बहुत बड़ा कार्य दे रखा है इन बच्चों को। एक बार जोरदार अभिनंदन कर दो भाई का। अब ये मैंने आपसे बहुत बताया था, पतंजलि योगपीठ से लेकर के जो वेलनेस का अब तो दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र जिसका परसों से शुभारंभ हो रहा है। अब पूरे देश में मैंने कहा था पहले 100 और साल 2 साल लग जाएगा, 1000 केंद्र पूरे देश में बनने हैं। जोरदार अभिनंदन का। इतना बड़ा ये कार्य चल रहा है और इसमें ये सारे हमारे नेचुरोपैथी के डॉक्टर और आयुर्वेद के डॉक्टर दोनों पूरी प्रामाणिकता से इस सेवा में लगे। ये इतने तो डॉक्टर हैं यहाँ, इतने तो बहुत से नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में रोगी नहीं मिलते जितने यहाँ डॉक्टर हैं। तो एक बार जोरदार अभिनंदन इन सब बच्चों का। और ये पूरी भक्ति से मैंने सबको बोला हुआ है, जिसको नौकरी करनी हो वो पतंजलि योगपीठ पतंजलि वेलनेस में नहीं आना। जिसको ऋषियों के प्रतिनिधि के तौर पर महर्षि चरक धन्वंतरी अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिनिधि के तौर पर जिनको सेवा करनी है। ये तो सबसे छोटी डॉक्टर, क्या नाम बेटा? वैष्णवी है। अब ये इतनी छोटी सी है, बहुत से लोग सोचेंगे ऐसे ऐसे डॉक्टर भी है स्वामी के पास, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है, ऐसे छोटा मान करके अवहेलना नहीं करना। ये पहले आ जाती तो इसकी हाइट भी बढ़ा देता, लेकिन मेरे पास बड़ी होकर के आई। तो खैर ये तो हाइट किसी की कम हो ज्यादा हो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन बच्चों के ज्ञान की ऊंचाई उतनी है उसकी सीमा नहीं। इतने अच्छे बच्चे हैं, ज्ञान फिर यह अनुभव ऐसे नहीं होता है। देखो जो भी बालक यहाँ 1-2 साल भी रह जाते हैं उनको दुनिया के सारे सब तरह के रोगियों के एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। ये साधारण बात नहीं, ये केवल यही हो सकता है। तो ये चाहे दाईं तरफ बच्चे बैठे हैं चाहे बाईं तरफ हैं, और इनको इस तरह से उपचार के साथ साथ ऐसे संस्कार देते हैं कि उपचार तो आता ही है इनको, लेकिन संस्कार ऐसे देते हैं। मुझे 2 सालों में मात्र 1-2 बार किसी व्यक्ति ने कहा होगा किसी के व्यवहार को लेकर, और उसके बाद वो भी अवसर नहीं आया। यहां जो भी लोग आते हैं सब हमारे डॉक्टर भाई बहन, हमारे थेरापिस्ट और हमारे सब योगाचार्य और हमारे पूज्य सन्यासी, इन सब के प्रति अत्यंत गौरव का भाव लेकर के लौटते हैं कि सब ने हमारी बहुत सेवा की। एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। यह है बड़ी। और सामान्य रोगियों से लेकर के कैंसर तक के रोगी, अभी भी प्रोस्टेट के रोगी कितने हैं यहाँ पर? प्रोस्टेट के रोगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-15 तो अभी। अब प्रोस्टेट में धीरे धीरे फिर पीएसए बढ़ जाता है, पीएसए बढ़ा तो बोले प्रोस्टेट कैंसर हो गया। 1-2 महीने में ठीक हो जाता है, तो परेशान रहते हैं। आज इनको लेकर के अभी इंडिया टीवी के कार्यक्रम में मुझे जाना है, तब तक थोड़ा अनुलोम विलोम कर लो, बाह्य प्राणायाम कर लो। ये बाह्य प्राणायाम तो करना ही था ना। डॉक्टर नीरज जी, डॉक्टर सलील जी आ जाएंगे। इन्होंने इस यात्रा को इतनी प्रामाणिकता से आगे बढ़ाया है। पहले तो मैं यहाँ साल में या 6 महीने में एक बार आता था, अब तो 2 साल से करीब करीब
मैं यहाँ 99% हाजिर रहा हूँ महीने में। इन्होंने इस पूरी परंपरा को इतना प्रामाणिकता से आगे बढ़ाया। आज